मदरसा मोफिदुल इस्लाम मदरसा संख्या 484 तेघड़िया कोचाधामन किशनगंज में कल जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज की अगुवाई में एक टीम निरीक्षण को पहुंची थी। आपको ज्ञात हो कि पिछले कुछ महीनों से लगातार उप मदरसा विवादों के घेरे में है। कौन बनेगा सेक्रेटरी, इस लड़ाई की भेंट चढ़ चुकी मदरसा मोफिदुल इस्लाम में दो पक्षों में तनातनी का माहौल है। पहला पक्ष 15 साल से सेक्रेटरी के पद पर काबिज है, तो दूसरा पक्ष जो कि नया कमेटी बनाया है, दोनों कानूनन तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। दोनों ही पक्ष खुद को सही साबित करने पर तुले हुए हैं। इसी विवाद के निपटारा हेतु कल जिला शिक्षा पदाधिकारी का समय था। शिक्षा विभाग ने लिखित में कल का समय दिया था और 2 बजे समय निर्धारित की गई थी। वर्षों से चली आ रही इस विवाद का क्या निपटारा हो पाता है, इसी निर्णय को सुनने हेतु इच्छुक ग्रामीण 1 बजे से ही पदाधिकारियों का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। भूखे प्यासे दोनों पक्षों के लोग टकटकी लगाए हुए पदाधिकारियों के आने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, मगर सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा था। आखिरकार लोग अपनी जगह छोड़ने लगे। शाम का समय ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ा काम का समय होता है। पदाधिकारियों के इंतजार करते करते लोगों की आंखें थक चुकी थी, मगर किशनगंज की पदाधिकारियों की क्या ही कहे। उन्हें इस बात का कोई फिक्र नहीं था कि हमारा कहीं कोई इंतजार भी कर रहा है। आखिरकार लोगों की उम्मीद टूट सी गई। लोग निरीक्षण स्थल से खिसकने लगे। तभी अचानक गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट कबल शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का आगमन हुआ। बचे खुचे लोग सांस रोककर इंतजार में थे कि शायद कोई निर्णय तो आज हो ही जाएगा, मगर हुआ वही जो अक्सर होते आया है। लोगों की उम्मीद टूटी। मिला एक और तारीख, क्योंकि समय का बड़ा अभाव था। आनंद फानन में दोनों पक्षों के लोगों की गिनती हुई। प्रथम पक्ष तादाद में थोड़े ज्यादा थे, तो वहीं द्वितीय पक्ष तादाद में कुछ कम आए। गिनती मुकम्मल कर पदाधिकारी लोग ये कहकर चले गए कि सभी नियम और कानून कायदा को बेहतर तरीके से समझकर आगे निर्णय दिया जाएगा। हालांकि आए हुए पदाधिकारियों को पीछे आधी रोड तक मैं दौड़ा, मगर फिर भी ऑन कैमरा मैं उनसे कुछ बुलवा ना सका। उन्होंने अपने लब ना खोले। मीडिया से बात करते हुए गुफरान आलम फौजी ने हेड मौलवी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो काम सार्वजनिक तरीके से होना चाहिए था, उसे हेड मौलवी ने चोरी छिपे करवाया। साथ ही साथ गुफरान आलम ने यह भी कहा है कि हेड मौलवी के खिलाफ FIR होगी, उसकी असली जगह जेल है। इसी के जवाब में हेड मौलवी ने कहा है कि हमें सेक्रेटरी सदर के विवाद से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। तो वहीं दूसरे पक्ष से पूर्व बैंक मैनेजर नसीम आलम ने कहा है कि हमारे पास लोगों की संख्या दूसरे पक्ष से कहीं अधिक है और आगे भी जरूरत पड़ी तो हमेशा हम लोग संख्या बल में ज्यादा रहेंगे। जनता हमारे साथ है, लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी याद रखना होगा कि मौलवी शमशाद आलम भी इस सेक्रेटरी सदर की लड़ाई में बरी का बकरा बनाया जा रहा है। कई सालों से वो नौकरी तो कर रहे हैं, मगर उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम के बदले उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, तो उनका जीवन यापन किस तरह से गुजर रहा होगा। बहरहाल हम आपको बताते चले कि सेक्रेटरी सदर की इस लड़ाई में मदरसा अपनी दुर्दशा का रोना रो रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। हम लोगों ने दोनों पक्षों को छोड़ कुछ निष्पक्ष लोगों से भी बात की, तो वो लोग नाम ना बताने की शर्त पर बोले कि जब से सेक्रेटरी सदर की लड़ाई का मामला हुआ है, तब से मदरसा में पढ़ाई लिखाई खत्म सी हो गई है। कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कोई पता ही नहीं चल पाता। कुल मिलाकर दोनों पक्षों ने अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई में शिक्षा के इस मंदिर का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब एक और तारीख का इंतजार है। आशा करते हैं कोई तो निर्णय आए। आगे बोलते हुए वक्ताओं को आप जरूर सुने। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, खबरों को शेयर करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आप देख रहे थे डीओ साहब बहुत लेट आए, जिस वजह से अधिकांश लोग चले गए थे। डीओ साहब आकर के दोनों तरफ की गिनती कराई, जिसमें इस पक्ष के लोग से जैसे मुझसे उस साइड की करा गई, उससे गिनती में जो है बताया गया उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन डीओ साहब ने ये कहा कि हम कानून को हिसाब से काम करेंगे, तो फिर कानून के जो क्या कहते हैं दाव पेच है या कानून जो नियमावली 2022 है जिसके तहत कमेटी बननी चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने प्रावधान किया है। उनको डीओ साहब को जानकारी नहीं है, तो उन्होंने मांगा है, उनको दिया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
कितने बजे से जी कितने बजे से कितने बजे का टाइम था और कितने बजे आया? 2 बजे का टाइम था, लेकिन गांव के लोग हम लोग 1 बजे ही आ गए थे और अभी सनसेट होने वाला है, यानी सूर्यास्त 5 बजे अभी आए। तो ज्यादातर लोग जो है गाय भैंस गुरु बकरी पालने वाले हैं, सब अपने अपने घर चले गए थे, तो इसलिए गिनती को सही नहीं माना जा सकता है, लेकिन जो है तो है, जो गिनती की गई है। जी कितने वर्षों से मामला चल रहा है? ये कितने वर्षों से मतलब कि एक पुरानी कमेटी है जो पिछले 15 सालों से काबिज थी, उसी के खिलाफ जनता ने नई कमेटी बनाई है और नियम अनुसार, कानून के अनुसार, नियमावली 2022 के अनुसार मदरसा प्रांगण में बनाई है। लेकिन यहाँ का जो हेड मौलवी है, बहुत बड़ा कल्प्रिट है, उस पर FIR बहुत जल्द होगा, क्योंकि उन्होंने नियम को ताक में रखे ग्वालीघर, बारीघर और पेशाब खाने में जाके कमेटी बनाई है। मैं जमीनदाता हूं और जो हेड मौलवी है इतना बड़ा कल्प्रिट है, मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया, तो यकीनन उसे जेल में जाना पड़ेगा। इसमें कोई साओ डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश नियम अनुसार चलेगा। और जहां तक नियम की बात है, नियमावली कहता है कि जमीनदाता, और जमीनदाता को नहीं किया, वो हेड मौलवी अभी तक जेल में होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं यहाँ के ऐसे ऐसे गद्दार और दलाल लोग हमारे समाज में हैं, ऐसे ऐसे मुनाफिक हैं जो समाज को नोच रहे हैं। इस वजह से पैसा दे करके इधर से उधर से डरा करके धमा करके ऐसा काम किया जाता है। इस वजह से जी, क्या नाम है? मैं गुफरान आलम फौजी। क्या अपील करना चाहिए आखिर में? मैं अपील करना चाहूंगा कि लोग समझें और सच्चाई को एक्सेप्ट करें, और यकीनन देश और मदरसा कानून से चलेगा, किसी के दादागिरी और हरामखोरी से बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो नियम के दायरे में नहीं होगा वो बिहाइंड द बार, वो अदालत और कानून के सलाखों में होगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस पूरे घटनाक्रम को? घटनाक्रम में सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन हमको जो है गुफरान कमेटी के जो थे वो बोला, हमको कुछ बुरा भला भी कहा और ये कहा कि आपका तो वो हाल करेंगे जो दुनिया देखेगी। हालांकि इससे आप क्या मुराद है उसका हम नहीं कह पाएंगे। हम हालांकि बोले कि आने दीजिएगा, आप लोग आएंगे नहीं तो हम छोड़ देंगे नौकरी। भाई आप लोगों का झगड़ा है, आपका मदरसा, आपका गांव है, आप लोग कीजिए। जेल का सलाखों में डालेंगे और जेल के सलाखों में भी आपको डालेंगे। कानून क्या डालो भाई, जहाँ जाना है, बाकी वक्त में मरेंगे तो जहाँ मरेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम होगा? मोहम्मद शमशाद आलम। हाँ, जो मीटिंग रही उसमें क्या कुछ बातें निकल करके आई, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताया आप। आज की मीटिंग जो हुई, DO साहब कुछ लेट से आए। दोनों पक्ष के बहुत सारे लोग, चूंकि लेट काफी हो गया था, चले गए। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष के लोग गए, दोनों पक्ष के लोग गए। जैसे जिस पक्ष से मैं बोल रहा हूँ, इसमें लगभग 300 आदमी थे और काउंटिंग जो किए, क्या कहते हैं, गुफरान 167 है ना, 167 उन्होंने काउंट किया। तो अब ऐसा नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन 167 नहीं, ये काउंट सही में अगर 2 बजे आते तो लगभग 300 होता आदमी मेरी तरफ है ना, क्योंकि सबको कितने आए? 167, एक तरफ से दूसरी तरफ से 118। क्या कहना चाहेंगे आज? क्या पदाधिकारीगण क्या कह कर गए? कहे कि पदाधिकारी क्या बोले, यही बोले कि भाई हम लोग गिनती करके करते हैं। पहले वो बोले थे कि हम देख लेते हैं, अंदाजा हो जाएगा। फिर बात आई गिनने की, तो वो एक पक्ष का दूसरे पक्ष के अध्यक्ष से गिनवाए, प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष के अध्यक्ष क्या गुफरान से गिनवाए, और प्रथम पक्ष के ये फैयाज आलम, उनको दूसरे पक्ष के जमात को गिनवाए। और उनके साथ एक एक टीचर, प्रथम पक्ष के अब्दुल मन्नान रहे और दूसरे मन्नान के हेड मौलवी मौलाना शमशाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम अख्तर, मैं रिटायर ब्रांच मैनेजर हूँ। क्या कुछ हुआ आज के इस मीटिंग में? आज के मीटिंग में क्या निर्णय हुआ? आज कुछ नहीं निर्णय हुआ। वो आए थे, उठा के चले गए कि ये जो मदरसा का नियम कानून है, उस नियम कानून को देख के तब फैसला लेंगे। नियम कानून को देख के फैसला लेंगे। हाँ, नियम कानून को देख के तब फैसला लिया जाएगा। क्या फैसला होने वाला था? जी, फैसला क्या होने वाला था?
फैसला क्या होने वाला था, आज तो चुनना था सिक्योरिटी और से। सेक्रेटरी का हाँ चुनना था, आज नहीं हुआ। डीओ साहब आए थे, वो बोल दिए कि आप नियम कानून ये भी देखेंगे, नियम कानून देखे तब आपको फैसला देंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अफसर आलम है। क्या कुछ हुआ आज के मीटिंग में? मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार पूर्वक चीजों को बताएं आप। आज के मीटिंग में बहुत अच्छी बात ये रही कि दोनों पक्ष के लोग आए, लेकिन पदाधिकारी लोगों के थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण दोनों तरफ से लोग, कुछ लोग चले गए, इसलिए कि लोग खाना वाना खाने का, और फिर कुछ अपनी अपनी जरूरियात में लोग निकल गए, कुछ लोग दोनों तरफ से। और बड़ी बात ये रही कि अगर टाइम पर पदाधिकारीगण आ जाते तो हमारे पुरानी कमेटी की तरफ, फैयाज साहब की तरफ 300 से भी अबव लोग थे, और मेरे ख्याल से हम समझते हैं द्वितीय पक्ष की तरफ बहुत मामूली लोग थे। और पदाधिकारी लेट आने की वजह से, लोग निकल जाने की वजह से लोगों की कमी हुई। फिर भी हमारे तरफ, फैयाज साहब की तरफ 167 और उनके तरफ 118 रहे। और क्या कुछ कह के गए आखिर में पदाधिकारीगण यही कह के गए कि टाइम का तो खराब, वो माने कि लेट हम आए, लेकिन जो हमारे प्रक्रिया प्रोसेस है उससे मुताबिक हम काम करेंगे। और वो यहाँ स्पोर्ट का ये करके, निरीक्षण करके स्पोर्ट का ये करके वो चले गए यहाँ से, सारा दोनों पार्टी का ये लेकर के। आखिर में जो लोग देख रहे हैं और पदाधिकारीगण तमाम तर लोगों तक आपका मैसेज क्या रहेगा, क्या बात रखना चाहेंगे? कोई मांग हो आपका? मांग मेरा मांग यही है कि पदाधिकारीगण जैसा देख के गए उस पर वो अपना फैसला ले, सही फैसला ले। वो उनके सामने में सारा गिनती हुआ है, दोनों पक्ष की गिनती दोनों वो अपने हिसाब से करवाए। और हेडमल भी, हमारे हेडमल भी, मदरसा के हेडमल भी, क्या नाम आपका? फिरोज आलम।